दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओप्पो और वीवो के फ़ोन इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? और क्या आपको पता है कि 2018 से पहले जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होते थे उनमें मैक्सिमम जो है वो कैमरे के ऊपर फोकस किया जाता था। और यही एक रीज़न है कि ओप्पो और वीवो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, क्योंकि उस टाइम जितने भी लोग थे वो मैक्सिमम कैमरे के ऊपर फोकस करते थे। परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं चाहिए होता था, क्योंकि हमें बहुत ही हैवी गेम खेलना नहीं पड़ता था, ना ही बहुत ही हैवी ऐप्स यूज़ करना पड़ता था। और यही एक मेजर रीज़न था कि हम बहुत ही कमज़ोर चिपसेट को भी बहुत ही ईजिली अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर पाते थे। बट पबजी के आने के बाद ये सिनेरियो जो था वो पूरी तरह से बदल गया था। और उससे ही पहले दोस्तों हमें बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला था पोको F1 के टाइम पर, जहां पर हमें पोको की तरफ से पहला स्मार्टफोन पोको F1 देखने को मिला था, जिसमें कि हमें 21,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट और पावरफुल फ्लैगशिप सीरीज देखने को मिल गया था। इसका मतलब ये था कि दोस्तों वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो अभी तक एंड नहीं हुई है। और अभी जितने भी स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं उन सभी स्मार्टफोन में कैमरे के साथ ही साथ परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत ही फोकस किया जाता है। और यही एक मेन रीजन है कि अभी तक हम पोको F2 को भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि पोको F1 के बाद हमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिवाइस देखने को मिला ही नहीं जो कि दोस्तों पोको F1 को कम्पीट कर सके। बट फाइनली पोको F1 को कम्पीट करने के लिए पोको अपना एक नया डिवाइस पोको X3 Pro इंडिया के अंदर बहुत ही लॉन्च करने वाली है। और इस डिवाइस का जो लॉन्च डेट है वो ऑफिशियली निकलकर सामने आ चुका है। इस डिवाइस को इंडिया के अंदर 30 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी डिवाइस के कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर Xiaomi का एक नया डिवाइस लिस्ट किया गया है जिसका मॉडल नंबर है J20S। और इस डिवाइस का जो परफॉर्मेंस निकल कर सामने आया है वो है Qualcomm Snapdragon 860 का पावरफुल चिपसेट, जो कि दोस्तों हमें Poco X3 Pro के अंदर देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि आपको पता ही है कि Poco एक सब ब्रांड है Xiaomi का, तो यहाँ पर आपको ये सेम डिवाइस जो है वो इंडिया के अंदर Poco X3 के नाम से देखने को मिलने वाला है। और इस डिवाइस के अंदर आपको बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ये जो परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 855 प्लस और स्नैपड्रैगन 865 के बीच का होने वाला है, जहां पर आपको काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। और आप इजिली ये कह सकते हैं कि आपको ये डिवाइस जो है वो पोको F1 का याद दिलाने वाला है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन के 800 सीरीज का पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। आप इस डिवाइस के अंदर बहुत इजिली हायर एंडेड गेम खेल सकेंगे, जैसे कि पबजी, फोर्टनाइट या फिर वो कॉल ऑफ ड्यूटी। ये सारे गेम को बहुत इजिली आप इस डिवाइस के अंदर प्ले कर पाएंगे। और साथ ही में अगर हम बात करें दोस्तों इस डिवाइस की बैटरी की, तो 5160 mAh की एक पावरफुल बैटरी आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरा और डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों ईशान अग्रवाल जो कि एक बहुत ही अच्छे लिस्टर है, उन्होंने इस डिवाइस का जो रेंडर इमेज को लीक कर दिया है। तो दोस्तों ये डिवाइस जो है वो काफी सिमिलर होने वाला है पोको X3 के जैसा ही, डिजाइन काफी सिमिलर होगा। और साथ ही में अगर हम बात करें कैमरा मॉड्यूल की, तो वो भी काफी सिमिलर पोको X3 के जैसा ही होने वाला है। बट यहाँ पर आपको कैमरा में चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इस डिवाइस के अंदर 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी शूटर देखने को मिलने वाला है, जो कि सोनी IMX 582 का सेंसर होगा। और साथ ही में आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक माइक्रो लेंस और आपको एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैमरा जो है वो काफी डिसेंट देखने को मिलने वाला है। और आप यहाँ पर कैमरा के नंबर पे बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि कैमरा का नंबर डिसाइड नहीं करता है कि आपको कैमरा किस तरह की देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कैमरा की क्वालिटी ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो उसके लिए जो है वो आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये डिवाइस जो है वो स्पेशली टारगेट किया जाएगा उन लोगों को जो कि परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि कैमरे को। अब उसके साथ ही दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस के फ्रंट साइड के अंदर आपको 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और साथ ही में रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों काफी अमेजिंग होने वाला है और काफी सिमिलर होने वाला है Redmi Note 10 सीरीज के जैसा ही। तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड के अंदर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अमेजिंग होगा। और मेरे ख्याल से सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि इस बार आपको पोको की तरफ से देखने को मिल जाएगा। और अब साथ ही में दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पोको ने पहले ही टीज कर दिया है कि आपको ये डिवाइस जो है वो 21,000 रुपए या फिर 21,000 रुपए से कम का देखने को मिलेगा। और साथ ही में मैं यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ कि आपको ये डिवाइस जो है वो 4G वेरिएंट के साथ ही देखने को मिलेगा। इस डिवाइस के अंदर आपको 5G की कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। और साथ ही में इस डिवाइस का जो वेरिएंट है वो भी लीक हो चुका है।
और उसके साथ ही आपको ये डिवाइस जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि अपने आप में काफ़ी अमेजिंग बात है। तो फ्रंट साइड के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। और अगर हम बात करें दोस्तों इस डिवाइस के लॉन्च डेट के बारे में, तो इस डिवाइस को 30 मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है। तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड है इस डिवाइस को लेकर, प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सो फाइनली आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।